अमित शाह जी का ये कहना कि हम जो एक ये तो घुसपैठ का मुद्दा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया और बड़े तौर पे दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टी, मेरा कहने का मतलब है जेएमएम लेड इंडिया अलायंस और बीजेपी लेड एनडीए, दोनों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। एक बचाव में कहने के लिए कि हमारा रोल नहीं है इसमें, केंद्र का रोल होना चाहिए, केंद्र को कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस प्रदेश में खासकर गवर्नमेंट में के सरकारी सिस्टम के द्वारा इनको उपलब्ध कराया गया डॉक्यूमेंट्स, और ये यहाँ की आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके जमीन हथियाते हैं। इस पे शायद अमित शाह जी का एक बड़ा अच्छा बयान भी आया था। अमित शाह जी ने कहा कि अगर वो जीतते हैं, यानी कि बीजेपी एनडीए जीतता है, तो यूसीसी हम लाएंगे, पर इसमें ट्राइबल्स को घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम एक और नया कानून लेकर आएंगे जिसमें ये साफ इंगित किया जाएगा कि अगर मुसलमान किसी ट्राइबल लड़की से शादी करता है तो जमीन का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं करने देंगे। ये भी मुद्दा जो एक जुबानी जंग चल रहा है इनके बीच, इस पे भी लोगों का रिएक्शन तो आया ही होगा। और खास करके इस चुनाव में आम आदमी कितना तैयार है। देखिए अजय जी, इस मुद्दे पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और मैं बता चुका हूं कि बांग्लादेश से हमारा झारखंड कितना सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से कितना है, 4028 किलोमीटर में जिस तरह से हमारी सीमाएं हैं, किस तरह से कौन कौन से गांव हमारे दलान माने जो ड्राइंग रूम होता है वो भारत में होता है और उसका बेडरूम जो होता है वो बांग्लादेश में होता है। इस पर हम बात कर चुके हैं और हमारे आपके पुराने दर्शक अगर उस वीडियो को देखेंगे तो हो जाएगा, वो लोग समझ भी लेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था अजय जी कि जो बातें आपने कही कि इलेक्शन लेकर के तमाम दलों का जो सब्र है वो टूट चुका है और जुबान इस कदर फिसल रही है कि लग ही नहीं रहा है कि ये राजनीति है, देश के लोगों से बात हो रही है या दुश्मनों से बात हो रही है। अब अमित शाह की जो बात आपने कही तो उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों का अड्डा बन गया है, उसे चुन चुन के निकालेंगे। ये कब निकालेंगे? ये घुसे कैसे? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती? आप की तो जिम्मेवारी भी बनती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मुस्तैद रहना पड़ेगा अजय जी, तब राष्ट्र बढ़िया से चल पाएगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। राजनीति और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है। हमारे लिए मुखिया किस लिए होते हैं, हमारा सरपंच किस लिए होता है? ये छोटी छोटी चीजों को जानकारी देने के लिए होता है कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और कैसे निकल पाएगा। हमारे यहाँ थाना भी है, वो थाने की भी जिम्मेवारी बनती है कि किस ढंग से काम करें और नहीं करें। सीमा घेरने का काम, सीमा पर सुरक्षा करने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का होता है और वो बीएसएफ की पूरी जिम्मेवारी में बनती है अजय जी। तो ये अगर कोई कहे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है और इनको सुरक्षा से इस कमी को स्वीकार करने की जरूरत है कि हाँ भाई, ये हमारा इस तरह से सीमा बना रहा कि उस पर हम न बाड़ा लगा पाए न घेर पाए तो कैसे काम चलेगा। हमने बताया था पहले भी कि हम असम में जब पोस्टेड थे तो वीरेंद्र कुमार गौड़ के साथ हमने सीमा का दौरा किया है। एक धोबड़ी, एक करीमगंज, असम का ये बॉर्डर इलाका होता था, दोनों बॉर्डर इलाका जाम हो गया है। बस खाली बात करने से नहीं होगा। अब दूसरी तरफ आदित्यनाथ जोगी की बात अगर हम कहें तो आदित्यनाथ जोगी आए तो बोले कि लफ्ज याद करने वाले को हर चौराहे पर यमराज मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है भाई? कटेंगे तो बटेंगे। अब इस कटेंगे तो बटेंगे का जवाब खड़के साहब दे रहे हैं कि संतों की भाषा ये नहीं होती। बात भी सही है। मान लीजिए हम लोग मतलब सनातन में तो किसी प्रकार की हत्या को पाप माना गया है, तो ये सब बात तो उचित नहीं दिखलाई देता है। इससे समाज का बहुत कल्याण नहीं होगा और एन केन प्रकरण बस खाली सत्ता हासिल करना है अगर उद्देश्य है तब तो अलग बात है अजय जी। इन सब चीजों पर लोगों को विराम देने की जरूरत है। लेकिन अब तो क्या बताया जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं। घुसपैठिए देशद्रोही हैं जो उनको पाल रहे हैं, देशद्रोही वो हैं जो उनको संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण देने का जरूरत ही नहीं है। और अजय जी, चाहे असम की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, सब जगह घुसपैठिए हैं।
बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है ना भाई। आप देखिए किशनगंज का क्या स्थिति है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। पूर्णिया की क्या स्थिति है, आप बताइए। मान लीजिए पश्चिम बंगाल तो आपकी सरकार नहीं है, यहाँ की बात, असम में तो आपकी सरकार है। असम के 23 जिले हैं अजय जी। और जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड का जो सी बनता है, कैपिटल सी से जो कैट होता है, तो सी जो इलाका है वो सी का जो बनता है उस इलाके में ही बोडो लोग हैं, असली हिंदू वही है लोग। और बीच का जो खाली है बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। क्या हो पा रहा है? हो गया ना 10-11 साल असम की सरकार बने, वहां से मिजोरम में उसी विश्वास तरह सत्यार्थी से भी है। वहीं से हैं। नॉर्थ ईस्ट बुरी तरह से बांग्लादेशियों के कब्जे में है। बात करने झारखंड के एक के लिए संयोजक तो वहीं से हैं शायद। नहीं ना, वहीं से क्या, वहां के मुख्यमंत्री हैं, पूरी उम्र उन कांग्रेस में रहे हुए हैं। उस वक्त तो ये बात नहीं वो बोल पाते थे, है ना। तो ये न्यूट्रल बात होनी चाहिए जो हम समझते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हमेशा बीच का ही रास्ता हम चुनते हैं। बीच का रास्ता चुनने का मतलब जेन्युइन बात होनी चाहिए। घुसपैठिए यहाँ भी है। अगर इंडिया गठबंधन कहती है कि घुसपैठिए नहीं है, तो इंडिया गठबंधन गलत बोल रही है, घुसपैठिए नहीं है। यहाँ की मेयर आशा लकड़ा तमाम लोगों को चिन्हित कर करके बता दिया था कि देखिए ये महिला है, इसके पति बांग्लादेशी हैं। उस पर तो कार्रवाई करने का काम केंद्र सरकार का बनता है ना भाई, केंद्र सरकार काम करे। यहाँ एक टांगर बसली है, हम पहले भी बोले हैं, कारगिल के युद्ध में वहां के सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए। जाकर के देखिए आज उन महिलाओं की क्या दशा है, वो लोग किनके साथ है। तो ये सब चीज पर नकेल क्या है। और यहाँ का कोई भी, जैसे हम लोग घूमते हैं, स्थानीय जो भी मुसलमान है वो लोग नहीं कहते कि बांग्लादेशी आए, क्योंकि वो तबका भी गरीब तबका है। यहाँ झारखंड का मुसलमान हो, बिहार का हो या भारतवर्ष का हो, इसमें कई लोग के यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है। वो लोग भी नहीं चाहते कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो। आप उठा करके देखिए, कहीं बिल्डिंग बन रहा हो, किसी जगह की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जाकर के देखे लो, तमाम बांग्लादेशी। मैंने पहले भी हम बताए हैं, 2002 में एक स्टोरी हमने लिखा था जय जी, उस वक्त आप यही थे, कि झारखंड के श्रम बाजार को प्रभावित कर रहे हैं बांग्लादेशी। 2002 की बात मैं बता रहा हूँ। उस वक्त क्या था, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, यहाँ भी भाजपा की सरकार थी। तो बातें होनी चाहिए जेन्युइन। हम भाजपा विरोध में ये सब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन बात होनी चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। बांग्लादेशी के लिए, बांग्लादेशी अब यहाँ से पाकुड़ है, पाकुड़ से मुश्किल से हमको लगता है 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आलमगीर आलम जीतते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। आज इस बार उनकी पत्नी लड़ रही है कांग्रेस से। तो मान लीजिए कि वहां तो उनको संरक्षण मिल रहा है। साहेबगंज से कौन लड़ रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा जी लड़ रहे हैं। कितनी बार उन्होंने मुद्दे को उठाया, इसको भी हम लोग को चेक करने का है। तो इसलिए हमाम में सबका हिसाब किताब वैसा ही है। सब कोई एक दूसरे से मिलजुल करके चलते हैं अजय जी, और झेलना जनता को पड़ता है, झेल जनता रहेगी। क्योंकि जिस ढंग से ये चुनाव चल रहा है, और हमने बताया पहले भी, अस्पताल खोलने की बात नहीं है, स्कूल खोलने की बात नहीं है, रोजगार देंगे तो कैसे देंगे, बस एक ही बात है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, फ्री का सामान दे देंगे। अरे भाई, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो उसको आजसू जैसे मोल तोल करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत है? एक सीट से लड़ रहे हैं एलजेपी, वो रामविलास पासवान के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो पुत्र होते हैं चिराग पासवान, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मात्र एक उनको चतरा सीट मिला है। ये सब गुमराह करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर जिम्मेवारी मिली है तो जिम्मेवारी का पालन होना चाहिए। और कभी भी, मैं फिर कहूंगा, बार बार कहता हूं, कि कभी भी हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं होगा कि कुर्सी खातिर इस तरह से बंदर बांट करेगा लोग, और इस तरह से हिसाब किताब में लगेगा लोग। जो कल मतदान है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 4-4 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप खुद देख लें, उस क्षेत्र से आते हैं अर्जुन मुंडा, उस क्षेत्र से आते हैं रघुबर दास, उस क्षेत्र से आते हैं मधु कोड़ा, उस क्षेत्र से आते हैं चंपई सोरेन। 4-4 मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी का चुनाव जो राजधनवार से लड़ रहे हैं, वहां 20 तारीख को मतदान होगा। तो जाने का ही नहीं है।
आप याद करें कभी इतना इस तरह से, तो चुनाव क्या व्यवसाय हो गया है, चाहे कोई लोग हो, व्यवसायिक दृष्टि से लोग चुनाव लड़ रहा है और वो हिसाब हो रहा है। शायद कुछ दिन बाद या हो सकता है 29 में, 30 में, 32 में अगला चुनाव हो, उसमें कुछ सुधार होवे। हम ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया वाली बात है। हमेशा चोरी चमारी रोक टोक, बैलेट पेपर रोका गया, मोहर रोका गया, ईवीएम आया, अब इसमें भी खेला हो रहा है। इसलिए उम्मीद है कि चुनाव आयोग यहाँ बढ़िया से चुनाव कराने में सफल होगा, हमारी शुभकामना है, और मतदान का प्रतिशत यहाँ बढ़ेगा। अजय जी। संजय जी, मुझे एक चीज बताइए, जो 43 सीट पे पहले फेज में चुनाव हो रहा है, 43 हाँ 43 है ना शायद? जी जी 43 वही मैं कह रहा था। 43 सीटों पे जो हो रहा है उसमें प्रमुख चेहरे कौन कौन है और प्रमुख मेन की कंस्टिट्यूएंसीज किसको माना जा रहा है? देखिए मैं गिनवा दे रहा हूँ। जगन्नाथपुर विधानसभा से मधु कोड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा लड़ रही हैं। ये गीता कोड़ा कभी चाईबासा पिछले 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चाईबासा से सांसद थे। पोटका है, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, मीरा मुंडा। और चंपई सोरेन लड़ रहे हैं सरायकेला से। चंपई सोरेन भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झामुमो का साथ छोड़ करके आजकल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ये प्रमुख हो गया। सरजू राय मानिंद आदमी होते थे, चाणक्य कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जमशेदपुर पश्चिम से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में जमशेदपुर पूरब विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़े थे और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराए थे। इस बार जमशेदपुर पूरब से उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पतोहू पूर्णिमा मुर्मू दास, माफ करेंगे, पूर्णिमा दास लड़ रही हैं चुनाव। पूर्णिमा साहू दास चुनाव लड़ रही हैं। घाटशिला से चंपई सोरेन जी के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं झामुमो के रामदास सोरेन यहाँ के मंत्री भी हैं अभी हेमंत सरकार में। तो ये हुआ। अगर इधर चले आए रांची में, तो रांची विधानसभा सीट से सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं रघुवर शासन में, तो ये हो गया। उसके बाद चले जाए अगर पलामू की तरफ, तो वहाँ विश्रामपुर से लड़ रहे हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, जो रघुवर शासन में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और उधर से ही लड़ रहे हैं भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, वो भी मंत्री रहे हुए हैं। हालांकि उन पर स्वास्थ्य मंत्री थे तो घोटाले का भी आरोप है और कई तरह का भी उन पर आरोप था, लेकिन इधर आ गए हैं वो। अभी गढ़वा है, गढ़वा से लड़ रहे हैं मिथिलेश ठाकुर, वर्तमान सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये खुट्टी है, यहाँ भी ग्रामीण विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ मुंडा है, इनकी भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। तो इस कदर से जो 43 सीट है उसमें अगर मान करके हम चलें तो 12-15 सीट कहीं न कहीं से बड़े नेताओं की पत्नियां लड़ रही हैं, पुत्र लड़ रहे हैं, बड़े नेता खुद लड़ रहे हैं। तो ये चीज दिखलाई दे रहा है अजय जी। और हम बता दें कि साल 2009 और साल 2014 में विधानसभा की जो सीटें थी उसमें से 43 सीटों में जो अंतर था 5000 से नीचे का था। साल 2019 में भी कुछ इसी प्रकार रहा है। मतलब बहुत ज्यादा का अंतर से जीत वाले चंद लोग ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा से अंतर से ज्यादा सीटों पर अंतर 500 2000। अब कमलेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, ये वही कमलेश सिंह है कि मौका लगा तो वो समर्थन दिए, अर्जुन मुंडा जी के मुख्यमंत्रित्व को स्वीकार किया, और यही मौका लगा तो मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व को स्वीकार किया, उसमें भी मंत्री बने रहे। तो वो हुसैनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्थितियां यही है कि कितने प्रतिष्ठित लोग इसमें फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लगी हुई है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आ पाता है, कैसे कहें, अब तमाड़ सीट है जहां से जदयू चुनाव लड़ रही है,
तो वहां से जेएमएम के वहां रमेश सिंह मुंडा के बेटे लड़ रहे हैं, विकास मुंडा माफ करेंगे। और यहाँ मंत्री हुआ करते थे जदयू कोटे से राजा पीटर चुनाव लड़ रहे हैं। राजा पीटर पर रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोप है। क्या बोलते हैं वो, एनआईए का आरोप है, एनआईए में भी उनका नाम है। लेकिन अब विपक्ष ने आरोप लगाया है सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कि एक इस तरह के इंसान को या इस तरह के आदमी के प्रचार में अमित शाह पहुंच रहे हैं और तमाड़ में जनता से वोट मांग रहे हैं, ये गलत है। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अजय जी, सबको एक दूसरे के तो सबको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। हाँ, लेकिन हाँ, इस सबका सब्र का बांध टूट गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और चुनाव राष्ट्रहित, समाज हित, जनहित से अलग दिख रहा है और जमाना अलगू और जुम्मन मियाँ का नहीं रहा। इस बात को ध्यान देने का है कि अलगू और जुम्मन मियाँ को आपने पढ़ा होगा और उस पंचायत की बात अब नजर नहीं आ रही है कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं या कुछ देख पा रहे हैं। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अजय जी, जो खुले तौर पर बोल पाना अपनी जुबान से थोड़ा सा असुविधा दिखलाई दे रहा है। चलिए, कल चुनाव 43 सीटों पर 40 मंत्री, 4 मुख्यमंत्री पूर्व की पत्नी, बेटे, बहू की प्रतिष्ठा का भाग्य कल डिसाइड हो जाएगा और बक्से में बंद हो जाएगा। 23 को जब खुलेगा पता चलेगा कि कौन कहां कितने स्तर पे खड़ा है, किस पार्टी को कितना वोट मिला। तब तक के लिए फर्स्ट फेज चुनाव, कल फिर हम आपसे शाम में मिलेंगे। चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान क्या होता है, क्योंकि सरकार की तैयारी है पूरी तरह से, पर समय, राजनीति, जैसे एक दिन पहले ईडी का रेड कोई नहीं जानता था, इसी तरह की कुछ नई चीज लेकर हम फिर कल आपसे मिलेंगे। जी धन्यवाद समर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।